व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान की बैठक में युवा जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई। युवा जिलाध्यक्ष रवि वैश्य ने अरविंद गोयल व शिवा गांधी को महामंत्री, चिराग गुप्ता को कोषाध्यक्ष, पीयूष जैन को संयोजक, सीमांत वशिष्ठ को मीडिया प्रभारी, सुमेर सिंह शेखावत को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुमित जसूजा, अभिनंदन सैनी, अंशु कक्कड़, हितेश गुलाटी को उपाध्यक्ष, विमल परुथी, यशु वर्मा को वरिष्ठ मंत्री, अभिनंदन सैनी, जतिन अरोड़ा, मोनू, अंकित अरोड़ा, प्रवीण सैनी, हितेश गोयल को मंत्री बनाए जाने की घोषणा की गई। जिलाध्यक्ष नरेश धीमान, जिला महामंत्री मनोज ठाकुर, महानगर अध्यक्ष प्रवीण छाबड़ा, राजकुमार कालड़ा, विजय गुप्ता, सरदार कमल चुग, प्रदीप शर्मा, सर्विष्ट गुप्ता आदि ने नए पदाधिकारियों का स्वागत किया। आज व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान रजिस्टर्ड व्यापार मंडल की युवा इकाई, जिसके हमारे अध्यक्ष भाई रवि वैश्य जी हैं, काफ़ी समय से व्यापारियों की समस्याओं को समाधान कराने का प्रयास करते हैं और युवा व्यापार मंडल को उन्होंने बहुत मजबूत बनाया। लेकिन कुछ पुराने साथी और नए साथी और ऐसे सक्रिय निकले, तो रवि जी ने आज जो पुराने इनके साथी थे उन्हें थोड़ा ऊंचे पदों पर बिठाया है और जो शहर के अलग अलग क्षेत्रों से जो अच्छे साथी हैं, अच्छा काम करने वाले हैं, उन्हें संगठन में सम्मिलित किया है। और क्योंकि व्यापारियों की समस्याओं को हमेशा से व्यापार मंडल उठाता है, हम ये काम आप सभी जानते भी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गोयल जी के नेतृत्व में, और यहाँ के हमारे प्रवीण छाबड़ा जी, मनोज ठाकुर जी, विजय गुप्ता जी, प्रदीप शर्मा जी, कमल चुग जी, सर्वेश गुप्ता जी, हमारे राजकुमार कालड़ा जी, ये सभी प्रमुख चेहरे यहाँ विराजमान हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज जो ये पुनर्गठन हुआ है, ये सभी अच्छे साथी हैं। कोई भी व्यापारियों की समस्या आएगी तो ये तत्पर रहेंगे और व्यापारियों की समस्या को सुलझाने का काम करेंगे, समस्याओं को उठाने का काम करेंगे, ये पूर्ण विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार मंडल। सहारनपुर विश्व थैलेसीमिया व विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट व भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 35 रक्तदाताओं ने खून का दान थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए एसबीडी बाजोरिया जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक को सेवार्थ दिया। डॉक्टर पूजा खन्ना ने बताया कि आज पूरी दुनिया में रेड क्रॉस दिवस मनाया जा रहा है। सबको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के जन जागरण के साथ साथ रक्तदान के फायदे भी बताए जा रहे हैं, इसलिए सभी स्वस्थ नर व नारी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान एक ऐसा महादान है जिसके जैसा पुण्य काम कोई और नहीं है। आप एक साथ 3 लोगों को जीवन देते हैं। रक्तदान शिविर में सहयोग हेतु डॉक्टर सुनील वर्मा, विराट सिंह, मोनिका, महिमा, कविता, सीमा, शिव कुमार, मधु, पार्थ माहेश्वरी, दिनेश वर्मा, विनीत रामपाल, नीरू सिंह, विनीत चौहान, भूपेंद्र कश्यप, चंदा, लता, परीक्षित पोखरियाल आदि लोग मौजूद रहे। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और फैमिली ऑफ ब्लड डोनर ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये रक्तदान उन बच्चों के लिए जो थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित हैं, ऐसे लगभग 112 बच्चे हमारे चिकित्सालय में रजिस्टर्ड हैं। उन लोगों को सेवा आज ये रक्तदान किया गया है और ये सारा ब्लड उन्हीं बच्चों को सेवार्थ दिया जाएगा। पूजा खन्ना। आज किस चीज़ के लिए रक्तदान किया जा रहा है? आज विमेंस हेल्थ डे है और रेड क्रॉस की तरफ से हमने यहाँ पे एक हेल्थ कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। इस वजह से हमारा कैंप चल रहा है। कितने लोगों का टारगेट है? अभी हमारे 20 हो चुके हैं, 50 to 60 का हमारा टारगेट है। मोटिव रक्तदान देने से क्या कहते हैं, जब ज़रूरत पड़े तो हम किसी को यहाँ से ब्लड दे सकते हैं। मेन मोटिव तो यही है कि इमरजेंसी आए तो हम वहाँ पे ब्लड प्रोवाइड कर सकते हैं, ये मोटिव है। भारतीय विकलांग समाज कल्याण सोसाइटी द्वारा आज जनमंच प्रेक्षागृह के बाहर विकलांग कल्याण विभाग के खिलाफ एक प्रदर्शन किया गया। उनका आरोप था कि वहां पर संबंधित कर्मचारी विकलांगों से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और उनसे अभद्रता करते हैं। उन्होंने कहा कि हम विकलांग हैं, गरीब हैं, इसलिए हमारे साथ यह व्यवहार होता है। उन्होंने ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से अब्दुल रहीम, मोहम्मद नदीम, यासिर, जाहिद हसन, सलीम, इरफान, उस्मान, असलम आदि लोग मौजूद रहे। जी, मेरा नाम राशिदा खान, वाइफ ऑफ जहांगीर खान। कौन संस्था से? हम भारतीय विकलांग समाज कल्याण सोसाइटी से हैं। आज किस लिए यहाँ प्रदर्शन किया? हमने ये प्रदर्शन इसलिए किया कि हमारा एक साथी है
जो कि बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी डाउन है उसकी, और उसके साथ अभद्र व्यवहार हमारे विकलांग विभाग ने ही किया है। जबकि मैं पहले भी कह के आई थी, मेरे साथ भी विकलांग विभाग ने यही अभद्र तरीका अपनाया था। तब मैं मैडम को खुद कह के आई थी कि मेरे किसी भी साथी को हर्ट मत करना आप लोग। लेकिन उसके बावजूद हमारे विकलांग साथी सलीम मलिक के साथ कल सूर्यकांत और रेखा जी ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, इसे मंदबुद्धि बताया, इसके साथ और भी कई तरीके के अभद्र शब्द। हम चाहते हैं कि उन्हें इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए हमारे साथी से। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल महानगर इकाई की विशेष बैठक आज स्थानीय व्यापार भवन व्यापार मंडल कार्यालय रेलवे रोड पर व्यापारियों के मसीहा स्वर्गीय पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी के जन्म जयंती पर उनको याद करते हुए अध्यक्ष विवेक मनोचा एवं महानगर महामंत्री सरदार सुरेंद्र मोहन सिंह चावला ने कहा कि पंडित श्याम मिश्रा व्यापारियों के मसीहा एवं पिता तुल्य थे। मिश्रा जी ने उस समय व्यापार मंडल की नींव रखी जिस समय अधिकारियों का इंस्पेक्टर राज था, परंतु मिश्रा जी के अथक प्रयासों एवं देश के करोड़ों व्यापारियों के साथ से उन्होंने व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश के व्यापारियों को एकजुट किया और इंस्पेक्टर राज को खत्म किया। बैठक को प्रांतीय उपाध्यक्ष यशपाल मैनी, कृष्णलाल ठक्कर, महेश नारंग, सरदार राजपाल सिंह एवं IT मंच राजीव मदान ने संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारी शिरोमणि पंडित श्याम बिहारी मिश्रा देश के करोड़ों व्यापारियों की आवाज़ थे। मुख्य रूप से विवेक मनोचा, अशोक छाबड़ा, गुलशन अनेजा, राजकुमार विज के अलावा अन्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। जी, आपका नाम? विवेक मनोचा, महानगर अध्यक्ष सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल। आज क्या कार्यक्रम है? आज पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी की जयंती के दिवस पर यहाँ सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल के महानगर कार्यालय पर एक कार्यक्रम उनको याद करते हुए हम लोगों ने आज यहाँ आयोजित करने का काम किया है। ये केवल सहारनपुर के अंदर ही नहीं, पूरे देश का एक एक व्यापारी, पूरे देश के 5 करोड़ व्यापारी आज उनकी जयंती पर उनको याद करने का काम कर रहे हैं। न केवल याद करने का काम कर रहे हैं, आज हम इसे एक संकल्प दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। उनके बताए मार्ग पर चलकर व्यापारी हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहना, किस तरह से अपने परिवार को छोड़कर व्यापारी वर्ग को अपने लिए सर्वोपरि मानते हुए अपना पूर्ण समर्पण करना, ये पंडित श्याम बिहारी मिश्रा का जीवन हम सबके सामने एक उदाहरण है। उसी उदाहरण पर चलते हुए, उसी उदाहरण को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए हम उस दिशा में कदम बढ़ा पाएं। निश्चित रूप से यही सच्ची श्रद्धांजलि पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी को है। आज उनके जयंती दिवस पर पूरे देश के 5 करोड़ व्यापारी आज उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करते हैं। सहारनपुर में आज वार्ड नंबर 59 के मोहल्ला ख्वाजा अहमद सराय हाजी बहार वाली गली में पार्षद नदीम रशीद ढलाई वाले द्वारा सीवर लाइन व सीसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू कराया गया। इस अवसर पर पार्षद नदीम रशीद ढलाई वाले ने बताया कि हमारी प्राथमिकता अपने क्षेत्र का विकास कराना है, इसलिए वार्ड नंबर 59 में लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। क्षेत्र में पथ प्रकाश व्यवस्था, सीवर लाइन और सड़कों का काम लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रवासियों की मांग पर मोहल्ला शाहमदार स्थित ख्वाजा अहमद सराय हाजी बहार वाली गली में सीसी सड़क और सीवर लाइन का निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। पार्षद नदीम रशीद ढलाई वाले, हाजी बहार अहमद पान वाले, मुदस्सिर अंसारी, शानू शावी व आसिफ उस्मानी ने मेयर संजीव वालिया और नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाने के लिए आभार जताया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के आदेशानुसार थाना मंडी पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 533/2021 धारा 306 का सफल अनावरण किया गया। उक्त अभियोग में पूर्व में नामित अभियुक्त योगेश धीमान पुत्र प्रेमचंद निवासी नीलकंठ कॉलोनी थाना मंडी जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार कर चालान किया गया था। उक्त अभियोग की गहन विवेचना से मृतक मनोज की हत्या उसके पुत्र अनव तथा अनव के दोस्त सागर गोयल उर्फ मोंटी द्वारा की गई है, जिनके द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि मनोज धीमान अनव की मां श्रीमती अनुमा पर शक करते थे एवं मारपीट करते थे। वह अनव को भी अपना बेटा नहीं मानते थे और अब से 5 साल पहले मनोज धीमान ने अनव की मम्मी को तलाक दे दिया था। अनव की मम्मी अनुमा ने नर्सिंग का कोर्स किया, जो वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई जालौन में कार्यरत है। मनोज धीमान अपने बेटे
अनव धीमान को उसकी मम्मी से भी बात नहीं करने देते थे और न ही उसके पास जाने देते थे और मनोज दोस्तों के सामने अनव की पिटाई कर देता था, जिससे परेशान होकर उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता व नानी को नींद की गोली देकर उनके सो जाने के बाद लाइसेंसी पिस्टल से हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। 28 दिसंबर को थाना मंडी क्षेत्र में एक मनोज धीमान नामक व्यक्ति की आत्महत्या की सूचना मिली थी और उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर भी उसके शव के पास मिला था। जो घर में परिजन थे उन्होंने बताया कि मनोज धीमान अपने भाई योगेश धीमान से काफ़ी परेशान रहता था और इसीलिए उसने गोली मार के आत्महत्या कर ली। इस आधार पे आत्महत्या के दुष्पीड़न में योगेश धीमान को जेल भेजा गया था। बाद में जब कुछ बातें निकल के आई कि ये आत्महत्या का प्रकरण नहीं है बल्कि हत्या का प्रकरण है और उसके खुद के लड़का जो अनव है वो आवारा किस्म का है और उसी ने हत्या की है, तो उस अनव को जब गिरफ्तार करके उसको गहराई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और उसने स्वीकार किया कि उसने ही अपने पिता मनोज धीमान की हत्या की थी अपने एक मित्र सागर उर्फ मोंटी के साथ मिलकर। घटना की वजह के बारे में उसने बताया कि उसका पिता उसकी मां को बहुत परेशान करता था, उसकी मां को उसके घर से निकाल दिया था, मां के चरित्र पर शक करता था, मां से उसे मिलने नहीं देता था। तो उसने अपने मित्र मोंटी के साथ एक योजना बनाकर अपने पिता की हत्या की थी। दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है और जो योगेश धीमान हत्या के दुष्पीड़न में पहले जेल गए थे उनको इस मामले से निकालने की कार्रवाई की जा रही है।